चाहती हैं। चुनाव आयोग हमारे देश की स्वायत्त संस्था है। भारत के लोकतंत्र में अनेकों चुनाव करा के वैश्विक स्तर पर अपनी अहमियत को दर्शाया है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों को जब भी अपनी हार का अंदाजा होता है, इनकी नियति बन गई है चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने का, चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने का, पुलिस को सरकार का बताने का। तो ये विपक्षी गठबंधनों के लोगों में जो आजकल हलचल देखी जा रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि बिहार में भी एनडीए की फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, जो भी उनके घटक दल हैं, उनको आभास हो गया है कि जिस प्रकार से देश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में और तमाम देश के प्रदेशों में जनता ने पहली पसंद के रूप में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को चुना है, वैसे बिहार में भी भाजपा और एनडीए गठबंधन पहली पसंद है। इसलिए विपक्षियों की हताशा है, निराशा। अखिलेश यादव संसद से निकलते हैं और मस्जिद में बैठ के बैठक करते हैं, कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश में और प्रदेश में तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा दिया। अखिलेश यादव का मस्जिद में बैठकर मीटिंग करना इसी बात का संकेत है कि वो अभी भी अपनी पुरानी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहे हैं। देश के लोग समझदार हैं, प्रदेश के लोग समझदार हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये मान लिया है, ठान लिया है कि अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की सियासत में बढ़ावा देने का मतलब अशांति पैदा करना है, दंगों को बुलावा देना है। इसलिए फिर से 2027 में भारतीय जनता पार्टी 2017 से भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब होगी। अखिलेश की मस्जिद मीटिंग भी शायद उनके काम। मस्जिद में डिम्पल यादव के जाने पर कई मौलाना आपत्ति जता रहे हैं, तो किस तरीके से? अब मौलानाओं को भी इस बात का अंदाजा मेरे ख्याल से धीरे धीरे हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी सियासत के लिए किस हद तक जा सकती है। जितना मेरी जानकारी है, मस्जिदों में महिलाओं का जाना वर्जित है, लेकिन वोट की खातिर समाजवादी पार्टी वाले कहाँ तक गिरेंगे, इसका अंदाजा इस बात से है। राजनीतिक विचारधारा से हटकर अगर सोचे, ज्ञानेश कुमार ने कहा क्या मृत लोगों के वोटर लिस्ट से हटाना गलत है? फर्जी मतदाता लिस्ट में ना हो, बाहरी मतदाता लिस्ट में ना हो, वास्तविक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने का अवसर मिले, ये चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता है। यदि कुछ लोग दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में, दूसरे स्थानों पर रहकर अपने मत का दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को राइट है कि उनको वो सूची से मुक्त कर सकते हैं। अखिलेश यादव का एक बयान है, मेडिकल सेवा की दुर्दशा और दुर्गत में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार रिकॉर्ड बना रही है, क्या कहना है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल के कॉलेज के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि जिस प्रदेश में डॉक्टरों की बेहद कमी रहती थी, जिस प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की कमी रहती थी, जिस प्रदेश में बच्चों को MBBS, MD, MS करने के लिए सूबे के बाहर या देश के बाहर जाना पड़ता था, अब उत्तर प्रदेश के लाखों वो युवा उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में जाकर एजुकेशन ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के युवा डॉक्टर बने, शायद अखिलेश को ये पसंद नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के पर सवालिया निशान उठाकर वो अपनी हताशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। उनको ध्यान में रखना होगा कि जब वो उत्तर प्रदेश की सरकार में थे, अस्पतालों का हाल सफाई की सेवा में कैद हो गया था। जब वो सरकार में थे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। रिकॉर्ड अखिलेश यादव जी की 5 साल में 700 दंगे का। हम तो पार्लियामेंट में बोले उस समय कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी वाहिद अकेली पार्टी है जिसने 5 साल में 700 दंगे करके उत्तर प्रदेश को तबाह बर्बाद करने का काम किया। शायद अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का विकास, सुधार, तरक्की पसंद नहीं है, इसलिए वह विभाग पे सवाल खड़े